है, तुम सारे क्लास में भी बहुत पीटते हो शोर के लिए। तो सभी बैठे रहें, शांति से करते रहें सहयोग हर प्रकार से। सीन एक से बढ़कर एक बिल्कुल तैयार। वीर बजरंगी का लंका दहन करना, विभीषण द्वारा लंका से पलायन करना और रामादल में जाके शामिल होना, अंगद का पैर जमाना। एक से बढ़कर एक सीन बिल्कुल तैयार। नाइट थोड़ी लंबी चलेगी। मैं बार बार कह रहा हूं माताओं बहनों से कि आज की नाइट फुल नाइट देख के जानी है सभी ने, और कल की नाइट भी पूरी चलेगी। उसके बाद बिल्कुल आराम का मामला रहेगा, 1 साल तक फुल नींद लेना। परंतु इन 2 दिनों तक आपने इस ग्राउंड में 1 इंच भर जगह नहीं छोड़नी है, इसको खचाखच भरना है। क्योंकि संतपुरी जी महाराज द्वारा जो ये पुण्य का कार्य किया जा रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि सिर्फ ये 100 लोगों का प्रयास नहीं है, 200 लोगों का प्रयास नहीं है, ये पूरे गांव का प्रयास है। और जो ये पुण्य का कार्य हर बार किया जाता है वो सिर्फ आपके सहयोग से। बहुत अच्छे दर्शक हैं, बहुत अच्छी इस गांव की माताएं बहनें हैं, बेटियां हैं, जो पिछले 22-23 सालों से बड़े आराम से शांति से अनुशासन में बैठकर 10 की 10 नाइट रामलीला देखती हैं। ऐसे दर्शक किस्मत वालों को मिलते हैं। और आपके जयकारे की जो गूंज है वो आसपास के सभी एरिया में पहुंचती है। और जो दान करते हैं, सहयोग करते हैं, उन दानियों के चर्चे दूर दूर तक हैं। मैंने पहले भी कहा था, जितने दानी सज्जन धारसूल गांव में रहते हैं, शायद ही कहीं रहते हो, दूसरे गांव के अंदर मैंने जाके देखा 10 नाइट का जो सहयोग है वो हमारी 1 नाइट के बराबर भी नहीं है। 1 नाइट में इतना सहयोग, इतना दान आ जाता है जो दूसरे पड़ोसी गांव के अंदर 10 की 10 नाइट में नहीं आता। तो करते रहे सहयोग। 1 दिन 2 दिन बचे हैं, इनमें ऐसा सहयोग करें कि जो छोटे छोटे कलाकार पूरी प्रैक्टिस करते हैं, इनका हौसला इतना बढ़े कि गांव पूरा सहयोग कर रहा है। तो सीन बिल्कुल तैयार। महाराजा रावण का दरबार, दरबानों द्वारा जाना और बताना कि बंदर ने तो सब कुछ तहस नहस कर दिया है। सीन बिल्कुल तैयार, बस पर्दा उठने का इंतजार। बस सियावर रामचंद्र की। पिताश्री जय शंकर की। जय शंकर की। जय शंकर की। लंकेश्वर जय शंकर की। महाराज जय शंकर की। पिताजी जय शंकर की। महाराज जय शंकर की। महाराज जय शंकर की। महाराज जय शंकर की। अरे क्या हुआ बागवानों? अक्षय कुमार कहाँ है जो नहीं आए? मैं तो तीरणी में गया, चक दिया, उठा दिया, लाश पड़ी है उसकी। महाराज और बंदर गाना क्या कहा? गाता, मार दिया नूक मां। महाराज ठाकुर तो किया। बेटा मेघनाथ, जाओ देखो वहां कैसी स्थिति है। ठीक है पिताश्री, आप चिंता ना करें, मैं अभी जाता हूं और उस बंदर को बांधकर आपके कदमों में लाता हूं। पिताश्री जय शंकर की। जाओ बेटा मेघनाथ, जाओ जल्दी पकड़ कर लाओ। आ जाओ जी, चलो।
बोल सियावर रामचंद्र की। बिल्कुल नजदीक ना आए, क्योंकि 2 दिन युद्ध के चलेंगे। कोई भी तीर कमान वगैरह इधर आ सकता है, तोपे चलेंगी 2 दिन, तो थोड़ा पीछे रहें। सीन अगला भी बिल्कुल तैयार। मेघनाथ और वीर बजरंगी की पहली भेंट। कहते हैं वीर बजरंगी काबू तो मेघनाथ के भी नहीं आने थे, परंतु वो ब्रह्मपास की इज्जत करते हैं। जो बाण मेघनाथ द्वारा छोड़ा जाता है ब्रह्मपास, उसकी इज्जत करते हैं, उसको तोड़ने का अधिकार नहीं रखते, इसलिए वो। और दूसरा कारण ये भी था कि जिस मकसद के लिए हनुमान को लंका में भेजा गया था उसको भी पूरा करना था। वो रावण की ताकत को आंकना चाहता था, रावण के योद्धाओं को देखना चाहता था और पूरा हाल बयान करना चाहता था श्री रामचंद्र जी के सामने कि कितने दुश्मन कितना शक्तिशाली है, कितना प्रभावशाली है। इसलिए जानबूझकर वो अरेस्ट हो जाते हैं मेघनाथ के हाथों। तो सीन बिल्कुल तैयार, बस पर्दा उठने का इंतजार। बोल सियावर रामचंद्र की। जय श्री राम, जय श्री राम। जय शंकर की। रणजीत, रणजीत का लड़का है भाई कोई, वो स्टेज के पास में आया, उसको ले जाएं आकर। रणजीत के घर से कोई आया है तो। जय शंकर की। रणजीत जो गौशाला में रहता है, श्री राम उसका महाराज। लड़का है। जय शंकर की। लंकेश्वर जय शंकर की। क्या तू यहां से जीवित जाने की आशा रखता है? यदि मैं जाना चाहूं तो मुझे कौन रोक सकता है? कदम तो बढ़ा, या यही खड़ा खड़ा बकता है? हाँ, मुझे भी तुम्हारा ही इंतजार था। मैं मेघनाथ कहलाता हूं, बैरी को सदा हराया है, जीता है मैंने स्वर्गलोक, तब पद इंद्रजीत का पाया है। पर तू भयभीत न हो मन में, बल तुझे न दिखलाऊंगा, श्रीमान पिताजी के मुख केवल तुझको ले जाऊंगा। आजा आजा। यदि तुझसे कुछ बन पड़े नहीं तो अभी पिता को बुलवा ले। क्यों खड़ा खड़ा मुंह तकता है, अपने सब करतब दिखला ले। तेरा मेरा रण ही क्या है, मैं तुझको खेल खिलाता हूं। तू मेघनाथ कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूं। तू इंद्रजीत छलवाला है, मैं कामजीत बलवाला हूं। तू दीपक है, मैं हूं मसाल, रघुकुल रघु का उजियाला हूं। अच्छा, अब ज्यादा बातें न मना और होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। हाँ हाँ,
आजा। बांध दे महाराज, पिंडिया पे को बांध दे। जय शंकर की। जय शंकर की। मुझको तो तुझको बांधना था, अब बांध ले जाऊंगा। 100-200 नहीं हजारों ही करतब अपने दिखलाऊंगा। तू निश्चय ही है महावीर, तेरा वीर तब मानता हूं। ये फेंक बर्म पास, इसमें मैं तुझे बांधता हूं। मेघनाद, ये ब्रह्मास्त्र, ये ब्रह्म फांस, ये ब्रह्म बाण ब्रह्मा का है। मैं काट इसे भी सकता हूं, पर सम्मान ध्यान ब्रह्मा का है। जिन रामचंद्र जगदीश्वर को सुर नर मुनि निस दिन भजते हैं, जिनका लेते ही नाम तुरंत सारे भव बंधन कटते हैं। अच्छा चल, अब अधिक बातें न बना। अब जो कुछ तुम्हें कहना है वो भरे दरबार में जाकर कहना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तो इसी बात के इंतजार में था। अब तो मजा ही आ जाएगा। चल जल्दी चल। चलो, जय शंकर की। बोल सियावर रामचंद्र की, बाबा श्यामपुरी जी महाराज की। सीन अगला बिल्कुल तैयार। ₹50 परब कुमार प्लेयर का पोता दान करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ₹1100, ₹1100 ईश्वर बशीर सपुत्र श्री छोटू राम दान करते हैं, धन्यवाद करते हैं दानी सज्जन का। बाबा श्यामपुरी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इनकी मनोकामना जरूर पूरी हो। तो सभी माताओं बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने कुर्सियां उठा ली हैं बैठ जाएं, नाइट अभी लंबी चलेगी। मैंने पहले भी कहा था कि आज की लीला के जो सीन्स हैं वो काफ़ी बचे हुए हैं, बैठ जाएं। शांति से वॉलेंटियर साथियों से मेरी रिक्वेस्ट कि उनको बिठाएं, बैठ जाएं सारे। 2 नाइट की बात है, उसके बाद हम सभी घरों में ही रहेंगे, आराम से सोएंगे और फिर अगले साल फिर रामलीला देखने आ जाएंगे। तो सभी बैठ जाएं, कोई उठे ना अभी। सीन अगला बिल्कुल तैयार। महाराजा रावण का दरबार, वीर बजरंगबली हनुमान को कैद करके लाया जाता है और बड़े तीखे संवाद होते हैं महाराजा रावण और वीर बजरंगबली हनुमान के बीच में। और फिर अंत में महाराजा रावण कहते हैं कि क्या सजा मुकर्रर की जाए इसके लिए। और तभी विभीषण राय देते हैं कि बंदरों को पूंछ बड़ी प्यारी होती है, बंदर को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। और वीर बजरंगबली इस मौके को ताक रहे थे और जैसे ही उसकी पूंछ में आग लगाई जाती है तो पूरी लंका धूं धूं करके जल उठती है, पूरी लंका का दहन किया जाता है।
और लंका का दहन करने के पीछे हनुमान का एक और उद्देश्य था कि जब श्री रामचंद्र का एक छोटा सा सिपाही इतना कुछ कर सकता है तो इससे तो बड़े बड़े योद्धा और बहुत हैं। अंगद उससे बड़ा योद्धा है, सुग्रीव उससे बड़ा योद्धा है, जामावंत उससे बड़ा योद्धा है, लक्ष्मण जी उससे बड़े योद्धा हैं और सबसे बड़े योद्धा हैं श्री रामचंद्र जी, जिसको पृथ्वी पे आना ही इसलिए पड़ा था कि बुराई का नाश किया जा सके, पाप का नाश किया जा सके, झूठ का नाश किया जा सके। तो सीन बिल्कुल तैयार, बैठ जाएं, बार बार हाथ जोड़ रहे हैं, बैठ जाएं। 2 नाइट की बात है, नाइट लंबी चलेगी, अभी तो टाइम भी कुछ नहीं, 10:30 हुए हैं अभी। सीन बिल्कुल तैयार, बस पर्दा उठने का इंतजार। बस सियावर रामचंद्र की। महाराज जय शंकर की। मंत्री, कुछ मालूम हुआ अशोक वाटिका का उजाड़ने और अक्षय कुमार को मारने वाला कौन था? जी हाँ, मालूम हो गया, वो पवन का बेटा हनुमान है। क्या कहा? पवन का बेटा हनुमान? हाँ, कृपया निधान, पवन का बेटा हनुमान। अरे क्या तूने धोखा तो नहीं खाया? नहीं महाराज, वह देखिए मेघनाथ उसे पकड़ कर ले आ रहा है। जय शंकर की। जय श्री राम। पिताश्री, अक्षय कुमार का वध करने वाला हाजिर है। जैसी आज्ञा हो इसको दंड दिया जाए। दंड देने से पहले तो अच्छा है इसके अपराध का कारण जान लिया जाए। अरे बताओ, मन में तुम्हारे क्या समाई जो यहाँ आके आफत मचाई? इस तरह चुप रहने से तेरी जान नहीं बचेगी। क्योंकि बंदा इस वक्त ऐसिरे सुल्तानी है, इसलिए ऐरे गैरे के साथ बात करने में सख्त हानि है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे और पाई पाई का हिसाब देंगे। पड़ा हो शेर पिंजरे में मगर वो बू नहीं जाती, दिलावर की कजा के सामने भी वो खू नहीं जाती। रस्सी जल गई मगर बल नहीं जला। जले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है। वही तू है वही मैं हूं, वही दम है वही खम है। अरे निर्लज, ये नीच कार्य करने से अच्छा था कहीं डूब कर मर जाता, जिससे पवन और प्रहलाद
विद्याधर के नाम पर कलंक का टीका तो न आता। अभी तक भी है तेरा वक्त पश्चाताप करने का, किया है काम ही तूने दिलासक डूब मरने का। अरे निर्बुद्धि, तुझे इस दशा में देखकर मेरी गर्दन मारे लज्जा के झुकी जाती है, मगर शोक तुझको शर्म नहीं आती है। महाराज, अब तक तो झुकी है ये तुम्हारे ही झुकाए से, किसी दिन जमी से भी ना उठेगी उठाए से। हनुमान, आज तुम निराले ढंग से बात कर रहे हो क्या? प्राचीन संबंधों को एकदम बुला दिया? महाराज, कदापि नहीं, बल्कि उन्हीं संबंधों ने तो मुझे यहां तक आने के लिए साहस दिया। हनुमान आपका वैसा ही वफादार है और हर प्रकार से आपकी मदद करने को तैयार है। वाह, इसमें क्या संदेह है? यदि तेरे जैसे 5-4 और हों तो मेरा तो बेड़ा पार है। ये अच्छी वफादारी। अशोक वाटिका का तोड़ा, सिपाही ने रोका तो उसका सिर फोड़ा, बागवानों ने टोका तो उनको पकड़कर मरोड़ा, अक्षय कुमार गया तो उसको जीवित न छोड़ा। वाह अरे मेरे वफादार, मैं तुझ पर बलिहार। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, वो आप ही आए थे झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं फल आखिर खाने के लिए, था जुर्म जो बांध लेता घर ले जाने के लिए। नाहक इतनी सी बात पर वो पीछे मेरे पड़ गए, मारने आए थे मुझको और वे खुद ही मर गए। तू कहां से आया है? कुछ अपनी बात बता बन रे। उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा,